सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, सर जो तेरा चकराए। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर सर जो तेरा चकराए। अनुज ने डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया। उनको लगा था कि डेट फंड्स में टैक्स का फायदा मिलता है। अचानक वो चौंक उठे जब उन्हें फाइनेंस बिल में आए बदलावों के बारे में पता चला। उन्हें समझ नहीं आया कि बजट में तो कुछ नहीं आया, लेकिन बजट के बाद सरकार ने इतना बड़ा बदलाव क्यों कर दिया। दरअसल ऐसे म्यूचुअल फंड जो 3 साल से ज्यादा के लिए भारतीय इक्विटी में 35% से कम निवेश करते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड कहा जाता है। इन फंड्स में निवेश पर महंगाई का फायदा यानी इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था और पैसा निकालते वक्त यानी रिडेम्पशन के समय 30% की दर से टैक्स लगता था। अगर कोई व्यक्ति इंडेक्सेशन बेनिफिट ना लेना चाहे तो उसे 20% की दर से टैक्स चुकाना पड़ता था। लेकिन अब लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड पर भी अपनी आय के हिसाब से ही कर का भुगतान करना होगा और इस पर मिलने वाले महंगाई के फायदे को भी खत्म कर दिया गया है। अब अनुज का सर इस बात से चकराया है कि म्यूचुअल फंड को बढ़ावा देने की बजाय सरकार डेट म्यूचुअल फंड पर सख्ती क्यों कर रही है। तो अगर आपका सर भी अनुज की तरह चकरा रहा है तो हम आपको बताते हैं, इस सख्ती का उद्देश्य है सभी डेट विकल्पों को बराबर करना। सबसे पहले समझिए कि डेट फंड्स होते क्या हैं। डेट फंड्स वो होते हैं जो फिक्स्ड इनकम यानी निश्चित आय वाली सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, सरकारी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज इत्यादि। जो लोग रेगुलर इनकम और कम जोखिम चाहते हैं वो इस तरह के फंड्स में निवेश करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में लोग टैक्स बचाने के लिए पैसा लगा रहे थे। इसका नुकसान बैंकों को हो रहा था। भारत के बैंक मुख्य रूप से लोगों के डिपॉजिट पर ही निर्भर है। इसीलिए जो बैंक पिछले 7 से 8 साल से केवल कर्ज देने की कोशिश कर रहे थे, उनमें बीते 9 महीनों से बचत जुटाने की होड़ लगी हुई है। हमने देखा कि अलग अलग बैंक आए दिन ज्यादा ब्याज देने के नाम पर स्पेशल एफडी शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बैंक लोगों की पहली पसंद नहीं बन पाए। वित्त वर्ष 19 से वित्त वर्ष 22 के बीच में कुल बचत में बैंक और गैर बैंक जमा के हिस्से में 11% की गिरावट आई है। बैंकों में सिर्फ जमा की बात करें तो वित्त वर्ष 2021 की ग्रॉस सेविंग्स में बैंक डिपॉजिट का हिस्सा 38% था, जो वित्त वर्ष 22 में घटकर 27% रह गया। वहीं इस दौरान म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ा था। वित्त वर्ष 22 की ग्रॉस सेविंग्स में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 6% थी, जो वित्त वर्ष 19 से 21 के दौरान औसतन 2.4% रही थी। इसकी एक वजह थी कि बैंक में रिटर्न कम था और इसमें टैक्स का फायदा भी नहीं था। इसलिए जिन लोगों को थोड़ा भी मीडियम टर्म के लिए पैसा लगाना था, वो एफडी से निकालकर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे थे। डेट फंड्स में टैक्स बेनिफिट थे जो बैंक एफडी में नहीं है। बैंक एफडी से मिले ब्याज पर लोगों को अपनी आय के हिसाब से टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। अब से डेट म्यूचुअल फंड पर भी इसी तरह के टैक्स लगेगा। तो आप ये मान लीजिए कि डेट म्यूचुअल फंड और बैंक एफडी में डेट फंड्स का पलड़ा भारी था, जिसे अब सरकार ने बराबर कर दिया है। कई लोग टैक्स बचाने के लिए वित्त वर्ष खत्म होने से पहले बीमा में निवेश करते थे। अब तक बीमा पर टैक्स नहीं लगता और इसके निवेश पर इनकम टैक्स में छूट भी मिलती थी। लेकिन बजट में ऐसा ऐलान किया गया कि अगर किसी का कुल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है तो उसे टैक्स का भुगतान करना होगा, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि लोग अब बीमा से दूरी बनाएंगे। सरकार ने फाइनेंस बिल में बीमा पर तो किसी तरह की रियायत नहीं दी, लेकिन लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड पर टैक्स नियमों में बदलाव करने के बाद बीमा और डेट फंड्स पर टैक्स के अंतर को जरूर खत्म कर दिया। अब लोग वहीं निवेश करेंगे जहां उन्हें बेहतर रिटर्न मिलेगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार के नए फैसले के बाद कई लोग डेट फंड से पैसा निकालकर वापस बैंकों की ओर रुख करेंगे। हालांकि बैंकों पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। भारतीय बाजारों में लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड का हिस्सा 3 से 4 लाख करोड़ रुपए के बीच है। वहीं बैंक के डिपॉजिट का हिस्सा 18 लाख करोड़ रुपए का है। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को भी पूरा भरोसा है कि इस बदलाव के बाद भी लोग डेट म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना पसंद करेंगे, क्योंकि ज्यादातर एफडी में समय से पहले पैसा नहीं निकाल सकते।
अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें पेनल्टी देनी पड़ती है, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड से निवेशक अपनी मर्जी से निकासी कर सकते हैं। उम्मीद है अब आपका सर नहीं चकरा रहा होगा। आपके लिए इसे लिखा है आंचल चौधरी ने। मैं हूँ दिव्या, नमस्कार। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, सर जो तेरा चकराए